मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माताभिमत। मित्रों, एनएच के किनारे 75 मीटर तक का जो एक नियम राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा आया, उसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों में भारी आक्रोश हो गया और उन्हें ये लगने लगा कि एनएच के बगल में जो उनकी अकूत संपत्तियां हैं, ढाबा है, कई तरह के हॉस्पिटल्स हैं, दुकानें हैं, व्यावसायिक संस्थान, ये सारे टूट जाएंगे। जैसा हाईकोर्ट ने कहा था कि उसको खाली करा दिया जाए, हाईकोर्ट एनएच से 75 मीटर की दूरी तक के जो भी जमीन है उसको खाली रखना होगा। अब इसको लेकर हड़कंप मचा था और राजस्थान में इसको लेकर धरना प्रदर्शन आदि सभी चल रहे थे। राजस्थान के लोग अब यह चाह रहे थे कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं और सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में कुछ राहत मिले, ताकि उनकी बरसों के कमाई से बना हुआ जो कंस्ट्रक्शन है, जो मॉल है, जो ढाबा है या कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान है या घर है, वो टूटे नहीं, उस पर बुलडोजर नहीं चले। और इसीलिए कुछ राहत लेने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते थे। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से एक अहम निर्देश, डायरेक्शन मिला है। देखिए मित्रों, यह राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला था। इसको लेकर यह जो फैसला था यह राजस्थान में ही अप्लाई हो रहा था, लेकिन यह माना जा रहा था कि एक स्टेट में हुआ है तो अन्य स्टेट में भी हो सकता है। लेकिन इसी 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो में एक मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है, जिसमें 13 डायरेक्शन दिया है। और यह जो डायरेक्शन है वह पूरे भारत में लागू होगा, भारत के सभी राज्यों में लागू होगा। और बाज़ाब्ता सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 60 दिनों के अंदर एनएच के 75 मीटर्स के दूरी तक में उस जमीन में किसी भी तरह का अतिक्रमण है तो उसको हटाया जाए। और यह आदेश पूरे भारत में लागू होगा, भारत के सभी राज्यों में। साथ में आपको हम बता दें कि अगर एक आकलन किया जाए तो मतलब करोड़ों का, अरबों खरबों का संपत्ति इसमें हटाया जा सकता है जो अतिक्रमण किए हुए हैं। अतिक्रमण का मामला यहाँ दूसरे तरह का है, उसको भी हम बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है और उसके साथ ही बाज़ाब्ते सभी राज्यों के प्रधान सचिव को भी, जो मुख्य सचिव होते हैं, उनको भी एक पत्र दिया गया है और ये कहा गया है कि 60 दिनों के अंदर में इस आदेश का पालन होना चाहिए, अनुपालन होना चाहिए। और 2 महीने के बाद पुनः सुप्रीम कोर्ट इस मामले की समीक्षा करेगी। मतलब कि कोर्ट के दिशा निर्देश में, कोर्ट के मॉनिटरिंग में यह काम होना है। अब हड़कंप चारों तरफ मच गया है, क्योंकि यह पूरे भारत में लागू होने वाला है। मित्रों, राजस्थान के हाईकोर्ट के फैसले के बाद जहां वो लोग जिनकी ज़मीन आ रही थी वो चाह रहे थे कि समय बढ़ा दिया जाए और इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहे थे। इसी बीच यह मामला जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है वो आ गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 13 तरह के डायरेक्शन दिए हैं, 13 तरह के दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि हाईवे में पार्किंग को लेकर दिशा निर्देश दिया गया है। चूँकि आप देखते होंगे कि हाईवे से आप गुजर रहे हैं तो हाईवे के किनारे बड़े बड़े व्यावसायिक गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आपको मिलेंगी जो लगी हुई रहती हैं, खड़ी रहती हैं, और उससे एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। या किसी शहर से होकर जब हाईवे गुजर रहा है तो आप देखिएगा कि वहाँ पे शहर के बीचों बीच पूरा संकरा हो जाता है, चूँकि दोनों तरफ हाईवे के लोग ट्रक, बस और व्यावसायिक गाड़ियों को लगाकर जाम किए रहते हैं और वो हादसा का कारण बनता है। बहुत से जगह पे आप देखिएगा कि
बालू लदा हुआ ट्रक जो बिक्री के लिए आता है वो हाईवे के किनारे ही लगा के वो लोग खड़े रहते हैं और लगातार उसको लेकर एक्सीडेंट दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वहीं यह भी कहा गया है कि 40 हाईवे के 40 मीटर और 75 मीटर को लेकर भी पूरा दिशा निर्देश जारी किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर क्या कहा है, इन सारे चीज़ों को जरा विस्तार से समझने की ज़रूरत है, चूँकि यह मामला हर किसी से जुड़ा हुआ है और हर किसी को जानना चाहिए। अगर आपकी ज़मीन हाईवे के बगल में नहीं है तो आपके किसी संबंधी, किसी दोस्त, किसी मित्र की हो सकती है, इसलिए इस पूरे मामले को समझना आवश्यक है। देखिए, यह मामला उठा कहाँ से, ये बात समझिए। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने अखबार और मीडिया में जो खबरें आई उसी को लेकर सो मोटो अपील दायर किया, मतलब स्वमोटो स्वयं संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने और यह डायरेक्शन दिया है, यह फैसला दिया है। और यह जो एक्सीडेंट का मामला था वो 2 राज्यों का था, एक तेलंगाना का और दूसरा राजस्थान का। इसी पर यह 13 डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, जिसमें जेके महेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदूरकर का यह फैसला है, उनका यह डायरेक्शन है। एससी का जो यह दिशा निर्देश है वो सभी राज्यों के मुख्य सचिव को भेजा गया है और कहा गया है कि ससमय इसका पालन होना चाहिए। इसीलिए आप भारत के किसी भी राज्य से हों तो यह वीडियो आपके लिए देखना आवश्यक है। मित्रों, यह जो डायरेक्शन है यह संविधान की धारा 21 और धारा 142 के तहत जो अधिकार हैं उसी अधिकार के तहत यह डायरेक्शंस दिया गया है। अब यह समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं इस मामले पर संज्ञान लेते हुए इस पर फैसला कैसे सुनाया। तो मामला ये था कि भारतमाला एक्सप्रेसवे पर फलौदी दुर्घटना हुई थी 2 नवंबर को, और इस दुर्घटना में 15 लोगों की मौत हुई थी, जो राजस्थान में है फलौदी, वहीं पे यह दुर्घटना हुई थी। और उसी के बाद 3 नवंबर को एक घटना हुई थी तेलंगाना के रेड्डी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ, और उस दुर्घटना में ट्रक ने एक सरकारी बस को टक्कर मारी थी और जिसमें 19 लोगों की मौतें हो गई थी। इसी के बाद यह जो 2 दिन में ये घटना हुई, इसी के को देखकर जो अखबारों में छपा, मीडिया में आया, इसको देखकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए एक मामला दायर किया। 10 नवंबर को स्वतः संज्ञान लेते हुए यह मामला दायर सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, जिसका फैसला 13 अप्रैल को, मतलब आज से 10 दिन पहले ये आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में सड़कों की जो लंबाई है उसमें एनएच की लंबाई मात्र 2% है, 2% है, लेकिन दुर्घटनाओं का रेशियो लगभग 30% के लगभग एनएच पर होता है। मतलब कि एनएच एक तरह से कहें कि मौत का रास्ता बन गया है। इसीलिए और यह फलौदी की घटना और जो तेलंगाना में जो घटना हुई थी, इसी के बाद यह कहा गया कि सड़क के किनारे जो अनऑथराइज्ड रूप से दुकानें चलती हैं, ढाबा चलती हैं, इन सारे चीज़ों को हटाना आवश्यक है। और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई और प्रशासन एनएचआई को लेकर भी कई निर्देश दिए हैं। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता और न्याय मित्र, इनकी एक कमेटी बनाई और कमेटी को कहा कि आप जवाब दीजिए, एफिडेविट दीजिए, और उसी एफिडेविट के आधार पर सुनवाई करते हुए यह 13 डायरेक्शन दिया गया है। और इसमें जो आप सुनते होंगे बार बार कि एनएच से 40 मीटर और 75 मीटर, तो इस एनएच से 40 मीटर और 75 मीटर की जो दूरी है, मतलब ये एनएच के मध्य से 40 मीटर तक किसी भी तरह का आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, और वह ज़मीन
सीधे NHAI की मानी जाएगी, सरकारी मानी जाएगी। वहीं 40 मीटर के बाद जो 35 मीटर मतलब कुल 75 मीटर होता है, उस 35 मीटर में भी किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। वो ज़मीन आपकी होगी, अगर आपकी वो ज़मीन है तो वो ज़मीन आपकी मानी जाएगी, लेकिन कंस्ट्रक्शन कोई नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप खेती कर रहे हैं तो खेती होगी, लेकिन किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता है। मतलब कि SC ने स्पष्ट कहा कि कोई भी अवैध ढाबा है, दुकान है, निर्माण है, इन सारे चीज़ों को हटाया जाए। दूसरी बात कि कोई नया निर्माण नहीं हो, इस पर भी पूरी सख्ती से देखने की ज़रूरत है। 60 दिनों के अंदर में अतिक्रमण हटाने का भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। दूसरी बात, यात्री सुविधाओं के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया और यह कहा कि 75 किलोमीटर NH पर आप चलते हैं तो 75 किलोमीटर की दूरी पर एम्बुलेंस, क्रेन की सुविधा यह अनिवार्य रूप से होने चाहिए। मतलब कि पूरी तरह एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि यात्री अगर के साथ कोई दुर्घटना होती है तो तुरंत एम्बुलेंस उपलब्ध कराया जा सके, क्रेन उपलब्ध कराया जा सके। साथ ही यह कहा गया कि हर 50 किलोमीटर पर एक जो टीम होगी, पेट्रोलिंग टीम, वह टीम सड़क की सुरक्षा को देखेगी और पेट्रोलिंग करेगी। दूसरी बात कि अवैध पार्किंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त निर्देश दिया है और कहा है कि NH के किनारे जो बड़ी गाड़ियां, जो व्यावसायिक गाड़ियां लगा देते हैं, लोग पार्क कर देते हैं, उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। कोई भी गाड़ी, व्यावसायिक गाड़ी, बड़ी गाड़ी NH के किनारे खड़ी नहीं हो सकती है। उसके लिए बजाब्ते लेबाई बना होता है, वहाँ गाड़ियाँ रुक सकती हैं, या फिर जो वे साइड एमिनिटीज़ के लिए व्यवस्था की गई है वहाँ पे इन गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था होगी। उसके अतिरिक्त सड़क के किनारे, NH के किनारे कोई भी व्यावसायिक या बड़ी गाड़ियों का पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित होगा और अगर ऐसा पाया जाता है तो उस स्थिति में उन पर चालान होगा, उनको दंड किया जाएगा। साथ ही ट्रक, जो व्यावसायिक गाड़ियां हैं, जो ड्राइवर्स हैं, उनकी सुविधा के लिए भी दिशा निर्देश दिया गया है कि जहां भी लेबाई है, जहां पे गाड़ियां लगाने की व्यवस्था होगी, पार्किंग की व्यवस्था होगी बड़ी और व्यावसायिक गाड़ियों की, तो वहां पे ड्राइवरों के लिए भी सुविधा होनी चाहिए, उनके लिए रेस्ट हाउस होना चाहिए, उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए, खाना होना चाहिए, संकेतक होना चाहिए। मतलब ये सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी, यह भी निर्देश में शामिल है। साथ में यह कहा गया कि जिस जिले से वो गुजर रहा है NH, उस जिले के जो जिलाधिकारी हैं, SP हैं, मतलब पुलिस और प्रशासन, साथ में NHI मिलकर निगरानी करेगा। और जो हमने कही पेट्रोलिंग की बात, वह पेट्रोलिंग में भी इन लोगों को सहयोग करना है आपस में, और पूरी तरह निर्देशों का पालन हो, इसको देखने का काम इन्हीं का होगा। साथ में जो दिशा निर्देश दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि 30 दिनों के अंदर में अतिक्रमण की सूची बनाएं और साथ में हटाने की कार्रवाई को करें, और 60 दिन के अंदर में आदेश हुआ या नहीं, इसका रिपोर्ट भी देना है। मतलब कि इसके लिए मात्र 60 दिन का ही समय कोर्ट द्वारा दिया गया है। अब इसके लिए उन जगहों को चिन्हित भी किया जाने लगा है जहाँ जहाँ इस नो ब्लॉक एरिया में, या यूं कहें कि जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है NH से 75 मीटर तक, इसमें किसी भी तरह का अगर कोई निर्माण है तो उसको तोड़ना होगा, उस अतिक्रमण को हटाना होगा। दूसरी बात जो कही गई है वो यह कि एक शिकायत प्रणाली भी डेवलप करने की बात कही गई है, जिसमें बाकायदा एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 1033। इस पर अगर किसी हेल्प की ज़रूरत है तो जो यात्री है वो हेल्प मांग सकता है। और एक
राजमार्ग यात्रा ऐप भी दिया गया है, उसको भी डाउनलोड करके उस पर भी अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। साथ में एक व्यवस्था और भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि वैसे जगहों का जो ब्लैक स्पॉट है, वैसे जगहों को देखा जाए, वैसे जगहों को चिन्हित किया जाए जहां बार बार दुर्घटनाएं होती हैं, और वहां जो भी सुधार संभव है उस सुधार को भी किया जाए ताकि वहां जो बार बार दुर्घटनाएं होती हैं वो रुक सके। कोर्ट ने कहा कि हाईवे सुरक्षित यात्रा के लिए है, इसको खतरे का रास्ता मतलब कॉरिडोर ऑफ पेरिल नहीं बनाया जा सकता है। इसीलिए यह अगर एक भी मौत एक्सीडेंट में होती है एनएच पर, तो यह पूरी तरह से सरकार के विफलता का विषय माना जाएगा। कोर्ट ने राइट ऑफ वे का मतलब वही एनएच से 75 मीटर इधर और 75 मीटर इधर जो होता है उसको राइट ऑफ वे नाम दिया गया है। तो यह कहा गया है कि राइट ऑफ वे को लेकर जो, अब अगर हम बात कर लें, ये तो पूरे इंडिया के लिए है, लेकिन हम अगर लोकल तौर पर बात करें तो अब जैसे पूर्वी चंपारण है, तो पूर्वी चंपारण में NH-27 और NH-28 इसके किनारे जितने भी ढाबे हैं, अवैध ढाबे हैं या फिर चाय की दुकानें हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, किसी का घर है या कुछ भी है, उसको हटाया जाएगा, इसमें कहीं शक शुबा नहीं है। और ख़ास बात यह है जो बेचैन करती है कि अगर वह ज़मीन आपके नाम से बंदोबस्त है और आप रसीद भी काटते हैं, फिर भी उस ज़मीन पर आपका किसी तरह का अधिकार नहीं माना जाएगा और सीधे उस कब्जे को हटा दिया जाएगा। यह बेचैनी का मामला है, क्योंकि बहुत लोग यह कह रहे हैं कि उस ज़मीन पर तो बाज़ाब्ता वो ज़मीन उनका बंदोबस्त है और उस पर लगातार वो रसीद लेते आ रहे हैं, फिर कैसे? लेकिन सुप्रीम कोर्ट या इसके पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने भी कहा है कि इस दायरे में जो भी आता है उसका सीधे कब्जा हटा देना है और कोई मामला नहीं बनता। हाँ, अगर वो 40 NH से 40 मीटर के भीतर है जो आपकी ज़मीन है, उस स्थिति में उसका मुआवजा मिल सकता है। लेकिन अगर 75 मीटर के भीतर है, मतलब 40 से और 75 मतलब उस 35 मीटर के बीच में है, तो वो ज़मीन सरकार आपसे नहीं ले रही है, ज़मीन तो आप ही की रहेगी। हाँ, लेकिन उस पर किसी तरह का परमानेंट कंस्ट्रक्शन या टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, खेती आप उस पर कर सकते हैं, इसलिए वहाँ मुआवजा जैसी कोई बात बनती नहीं है। लेकिन झटका यहाँ यही लग रहा है कि ज़मीन मान लीजिए आपकी खतियानी भी है और उस पर रसीद कटा रहे हैं, तब भी राइट ऑफ वे जो है उसके तहत उस पर अगर आपने कब्जा किया है या कोई कंस्ट्रक्शन किया है तो वो पूरी तरह अवैध माना जाएगा और इसी को लेकर लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई है। अब इसे होगा क्या कि इस 60 दिनों के अंदर में ही इस मामले का निपटारा करना है, तो आप अंदाज कीजिए कि राजस्व कार्यालयों में एकाएक जो कार्य दबाव है वो बढ़ जाएगा, स्वाभाविक है। और कोर्ट की मॉनिटरिंग में है यह पूरा कारोबार, यह व्यवस्था कोर्ट के मॉनिटरिंग में हो रहा है, इसलिए जो लोग राजस्व विभाग में जाकर राजस्व पदाधिकारियों कर्मचारियों के साथ कुछ लेन देन कर कर आगे पीछे करके और चीज़ों को जो बदल लेते थे वो यहाँ नज़र नहीं आती है, मतलब वैसे लोगों की दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। दूसरी बात कि अब अपने ज़मीन को मान लीजिए किसी की ज़मीन है तो स्वाभाविक है कि वो बचाना चाहेगा, तो इसके लिए स्वाभाविक है कि अब उसको जाना होगा तो हाई कोर्ट जाना होगा, मतलब कि हाई कोर्ट में भी एक बार मामलों की बाढ़ आएगी और सारे लोग अपनी ज़मीन को बचाने के लिए हाई कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। अनुमानित जो आंकड़ा है उसमें अगर केवल पूर्वी चंपारण की बात करें या अमूमन हर जगह, तो आप देखिएगा कि जितना भी कंस्ट्रक्शन NH के अगल बगल में है उसमें 30% से लेकर 50% तक जो बना हुआ है, जो भी निर्माण हुआ है वो अवैध है, इसलिए उनका टूटना तो लाजमी है।
दूसरी बात कि बचेगा कौन, यह भी जानने वाली बात है। तो एक NH से 40 जो सेफ जोन है 40 मीटर का, उसमें तो किसी को रहना ही नहीं है। लेकिन 40 से 75 मीटर के बीच में जो, मतलब उस 35 मीटर के बीच में जो जगह बचता है, उसमें अगर कोई कंस्ट्रक्शन है जिसका के निर्माण का ऑलरेडी NHI ने या PWD ने दिया है अनुमति, उस स्थिति में वो निर्माण बच सकता है। लेकिन शर्त वही है कि NHI और PWD ने उसके निर्माण की अनुमति दी हो। बाकी किसी के भी अनुमति के, चाहे वो नगर पंचायत में पड़ता हो, नगर पालिका में पड़ता हो, निगम में पड़ता हो, किसी भी क्षेत्र में पड़ता हो, और उसकी अनुमति से भी बनाया गया है, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। और यह जो कार्रवाई जो शुरू हो रही है, उस सबसे पहले किस तरह शुरू होगी इसको भी हम बता दें कि सबसे पहले वैसे जगह कार्रवाई को प्राथमिकता से किया जाएगा जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है, ट्रैफिक ज़्यादा होती है, और वैसा जगह जहाँ एक्सीडेंटल जोन हो वहाँ भी, और वैसे जगह जहाँ पे बहुत घना अतिक्रमण किया गया है वैसे जगह पर। मतलब कि यह जो कार्रवाई शुरू हो रही है, पहले तोड़ फोड़ या जो अतिक्रमण हटाने का काम होगा, ऐसे ही जगह से शुरू होगा। अगर मोतिहारी की बात कर लें, पूर्वी चंपारण की बात कर लें, तो चांदवारी छतौनी बाईपास या बस स्टैंड के आसपास जो जगह है, जो NH से कनेक्टिंग रोड सब है, उन सारे जगहों पर यह अतिक्रमण अभी हटाया जाएगा। और सबसे पहले जो शहर से के बीच से गुजरने वाला NH है, वहाँ से इन अतिक्रमणों को हटाना है। उसके अलावा मोतिहारी चकिया रोड जो NH 27 कहा जाता है, उस पर भी यह कार्रवाई होने जा रही है, जो मोतिहारी चकिया होते हुए गोपालगंज के तरफ जाती है। मोतिहारी बेतिया है, मोतिहारी सुगौली है, इन सारे, हालांकि होना तो हर जगह है, लेकिन इस एक क्षेत्रवार में बात करूं तो यही स्थिति बनी हुई है। मतलब कि जो कंट्रोल लाइन है NH के से 40 मीटर तक का, उस कंट्रोल लाइन में तो कुछ होना ही नहीं है, और वो ज़मीन भी सीधे सरकार की मानी जाएगी। जबकि जो बाकी का सेफ्टी जोन है, मतलब 35 मीटर और 40 के अलावा जो 75 होता है, तो वो जो सेफ्टी जोन है उसमें अगर NHI या PWD से कोई अनुमति लेकर निर्माण हुआ है तो वही बच सकता है। बाकी उसमें भी किसी तरह का निर्माण नहीं करना है। ज़मीन आपकी होगी, उस ज़मीन पर सरकार का दावा नहीं होगा, लेकिन उस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है, ताकि भविष्य में अगर NH को बढ़ाने की भी ज़रूरत पड़े तो NH आपके उस ज़मीन का अधिग्रहण कर सके। तो यही स्थिति बनी हुई है। उन लोगों के लिए भारी मुसीबतों का कारण होगा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर का पैसा लगाकर, अपने संपत्ति को लगाकर NH के किनारे व्यावसायिक सोच से या किसी अन्य सोच से ज़मीन लिया, और NH के किनारे कोई घर बना लिया, प्रतिष्ठान बना लिया, और वह अगर इस 75 मीटर के दायरे में आता है तो उनका टूटना लाजमी है, वो टूटेगा ही, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार। इसीलिए यह स्थिति है। अब इसको उस हिसाब से देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसमें कोई परिवर्तन हाई कोर्ट या कोई भी कर भी नहीं सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई न्यायालय है नहीं। तो यही स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर राजस्थान में तो बहुत पहले से धरना प्रदर्शन वगैरह चल रहा है, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया है, उसके बाद तो यह होना है। और दूसरी बात कि प्रशासन को, हर राज्य को समय भी निर्धारित कर दिया गया है कि 60 दिनों के अंदर में इस काम को पूरा कर लेना है, आदेश का अनुपालन करना है। तो आप भी देख लीजिए कि आपके ज़मीन की, आपका जो निर्माण है, आपका जो ढाबा है या कोई भी प्रतिष्ठान है, वह इस सेफ जोन में या जो कंट्रोल लाइन है इसके भीतर तो नहीं आता है। अगर इसके भीतर आता है तो मान के चलिए कि उस संपत्ति से आपको हाथ धोना पड़ेगा। हालांकि
जो सेफ जोन है उसकी ज़मीन तो आप ही की रहेगी, लेकिन उस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकेंगे। खेती आप कर सकते हैं जो प्रावधान किया गया है उसके तहत। तो यही स्थिति है। इस वीडियो में बस इतना ही। इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशाह आभार।